आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बेसिकली इस टॉपिक में होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं उनके पार्टनर्स कई बार ये एग्री कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम अपना प्रॉफिट रेशियो चेंज करेंगे। ये एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के बीच में होता है एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब आप खुद सोचो कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में चेंज होगा तो उसकी वजह से होता क्या है कि फ्यूचर में कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाता है, पहले से इंक्रीज हो जाता है, और कुछ पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाता है पहले से। तो जिन पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो पहले के कंपेरेटिवली बढ़ जाता है उनको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स क्यों? बिकॉज वो फ्यूचर में गेन कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और इस रेशियो में चेंज होने की वजह से जिन पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो कम हो जाता है पहले से, उनको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक ये होगा कि पार्टनर्स थे, कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एंड उन्होंने प्रॉफिट रेशियो में अपने चेंज किया और हमें ये देखना होगा कि कौन पार्टनर कर रहा है गेन और कौन पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी कि किस पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है और किस पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम सबसे पहले ये चेकआउट करते हैं कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था, फिर हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स का न्यू रेशियो कितना है, फिर हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना होगा, यानी कि हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। जिस पार्टनर का इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड दिस इज कॉल्ड द पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस पार्टनर का ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ जाता है वो पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, और जिस पार्टनर का ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है नेगेटिव, हम ये मानते हैं कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक अपना ये देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स। चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमारी फर्स्ट स्टडी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, यानी कि किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया ड्यू टू द चेंज इन द पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो। तो हमने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है दैट देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड दे हैड द ओल्ड रेशियो 5:3:2। लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो टू 2:3:5। तो ओल्ड रेशियो था 5:3:2 का and their new ratio is 2:3:5 and you have to calculate the sacrifice or gain to the partner। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें सिंपली सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से उनके न्यू शेयर को हम माइनस करेंगे। ए का 5:3:2 के हिसाब से ओल्ड शेयर था 5/10 और 2:3:5 के हिसाब से न्यू शेयर है 2/10। हमने माइनस किया एंड पॉजिटिव आ रहा है 3/10। जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से? 3/10 से। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या हुआ कि उसका शेयर 3/10 से कम हो गया है। बी का ओल्ड शेयर था 3/10 और उसका 2:3:5 के हिसाब से न्यू शेयर भी है 3/10 ही। दैट मीन्स बी कोई गेन या सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अब सी की बात कर लेते हैं। सी का ओल्ड शेयर था 2/10 एंड प्लस न्यू शेयर इज 5/10 और जब हमने कैलकुलेट किया वी केम टू नो कि ये नेगेटिव आ रहा है, 3/10 नेगेटिव है। तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो नेगेटिव आया है तो दैट मीन्स ये पार्टनर गेन कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 से, बी कुछ नहीं कर रहा और सी गेन कर रहा है बाय 3/10। अच्छा, इसमें एक बात क्लियर सी है कि प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने की वजह से जितना एक या दो पार्टनर्स गेन करेंगे एग्रीगेट उतना ही एक या दो पार्टनर्स जो बाकी के बचे हुए हैं
वो सेक्रीफाइस। तो जितना एक या दो पार्टनर्स, जैसे मैंने बोला था बीच में वीडियो रुक गई थी, जितना एक या दो पार्टनर्स गेन करेंगे उतना ही एग्रीगेट जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे। रीज़न इसका सिंपल सा वही है, बिकॉज जितना एक या दो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो किन से मिल रहा है, बाकी के बचे हुए पार्टनर्स से। तो ऑब्वियस है कि उतनी ही अमाउंट या उतना ही शेयर जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनका कम हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये है कि अब आप खुद सोचो कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशो में चेंज हो गया और पता ही चला कि कोई पार्टनर फ्यूचर में गेन कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट रेशो बढ़ गया है, और कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है बिकॉज उसका प्रॉफिट रेशो फ्यूचर में कम हो गया है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो गेनिंग पार्टनर है जिसका प्रॉफिट रेशो फ्यूचर में इंक्रीज हो गया है, वो एक कंपनसेशन अमाउंट उसको देना होता है, एंड दैट कंपनसेशन अमाउंट इज पेएबल बाय हिम, यानी कि बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्यों देगा वो कंपनसेशन अमाउंट? बिकॉज उसका प्रॉफिट रेशो बढ़ा, जिसकी वजह से किसी और पार्टनर का प्रॉफिट रेशो कम हुआ। तो ऑब्वियस है कि जिसका प्रॉफिट रेशो बढ़ा है वो गेन कर रहा है, तो वो उस गेन के कंपनसेशन की फॉर्म में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ अमाउंट देगा ना, वरना वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्यों तैयार हो जाएगा इस बात पे कि ठीक है आप मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट रेशो कम कर देना। तो दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द गेनिंग पार्टनर, दिस कंपनसेशन अमाउंट is given by the is payable by the gaining partner to the sacrificing partner। ये अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करते हैं हम गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर, और यही हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द पार्टनर्स प्रॉफिट रेशो। हमने जो पहले गुडविल किया है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट मीन्स हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बट हमारा अब का टॉपिक है व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ दो कंडीशंस आती हैं अमाउंट पेएबल के लिए, कि फर्स्ट है कि पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि ये जो अमाउंट पेएबल होगा कंपनसेशन अमाउंट जो कि गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, ये पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हम अपनी कैपिटल के थ्रू ही एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी कि जो अमाउंट पेएबल होगा इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि एडजस्टमेंट इज मेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशो कितना था, फिर ये देखा जाता है कि पार्टनर्स का नया रेशो कितना है, और फिर पार्टनर्स का निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करके, और ये देखा जाता है कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया। अब उनका जो सेक्रीफाइस और गेन का अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर, जो कि शायद हमें क्वेश्चन में गिवन हो, अगर गिवन नहीं है तो पहले आपको कैलकुलेट करनी होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी है। अब क्या हम इसमें एंट्री करेंगे, क्या इसमें एडजस्टमेंट होगी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेडिंग पे ध्यान दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि पार्टनर्स ने एग्रीमेंट ये लिया कि हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही। तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर, और सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज फर्म की गुडविल 20,000 रुपये की है, दो पार्टनर्स थे ए और बी, ए ने 1/10 से गेन किया और बी ने 1/10 से सेक्रीफाइस किया। तो ये जो 1/10 ए का गेन है और 1/10 बी का सेक्रीफाइस है, ये फ्रैक्शंस जो गेन और सेक्रीफाइस के हैं वो हम किसके ऊपर निकालेंगे, जो 20,000 रुपये की हमें फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है।
तो 20,000 रुपये के ऊपर 1/10 कितना आ गया 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ से ए गेन करेगा और बी सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज़ है, दिस इज द कंपनसेशन अमाउंट विच इज पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर ए फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पहली चीज मैं आपको क्लियर ये कर दूं कि मैंने यहाँ कैपिटल और करंट दोनों वर्ड्स यूज क्यों किए हुए हैं, बिकॉज अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करने वाले हैं एंट्री में, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे इस एंट्री में, और अगर नहीं दिया गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम अज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग एंड यू विल यूज द कैपिटल अकाउंट वर्ड। दूसरी बात ये आती है कि हमने इसमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों किया, बिकॉज वो तो गेन कर रहा है। तो बहुत से माइंड में आता है कि वो तो गेन कर रहा है, गेन कर तो हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है, का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में उसका प्रॉफिट रेशियो बढ़ गया। बट ये जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो कंपनसेशन की है कि जो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो क्या होगा, इतना अमाउंट से गेनिंग पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज कर दी जाती है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि पार्टनर्स की कैपिटल अगर किसी ट्रांजैक्शन से आपको डिक्रीज करनी है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हमें उससे इंक्रीज करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ गेनिंग पार्टनर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो अपनी कैपिटल अकाउंट में से निकाल करके ट्रांसफर करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंपनसेशन अमाउंट से कम हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस कंपनसेशन अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या डालेंगे आप इसकी, adjustments made for the goodwill at the time of change in the partner's profit ratio। और मैंने एक नोट भी लिखवाया हुआ है that amount of gain and sacrifices are calculated on goodwill of the firm। और जैसे मैंने बताया है कि अगर हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म नहीं गिवन होगी डायरेक्टली तो वो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिसके बेसिस पे पहले हमें गुडविल निकालनी होगी, फिर हम ये एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेगा। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ दैट देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड देयर ओल्ड रेशियो वाज 3:2। Later on they have decided to change their profit ratios equally, means their new ratio is 1:1. Goodwill of the firm is valued at rupees 50,000, that is already given, and you are required to pass the necessary adjustment entry for the goodwill। शुरुआत सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कंपनसेशन अमाउंट निकालने के लिए ये निकालना होगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कितने से कर रहा है। शुरुआत सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेन वही सेम ओल्ड रेशियो में से हमने न्यू रेशियो को माइनस करना है। ए का ओल्ड था 3/5 और उसका 1:1 के हिसाब से न्यू शेयर है कितना 1/2, तो ए का आ रहा है पॉजिटिव 1/10, यानी कि ए कर रहा है सेक्रीफाइस। बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू शेयर है उसका फिर से 1/2, तो यहाँ 4 - 5/10 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज -1/10, यानी कि ये क्या कर रहा है गेन। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने की वजह से ए 1/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट रेशियो 1/10 से कम हो गया है, और बी 1/10 से गेन कर रहा है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट रेशियो 1/10 से इंक्रीज हो गया है। अब हमें निकालना होगा कंपनसेशन का अमाउंट। तो बी का जो बी ने गेन किया
ये कंपनसेशन अमाउंट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, जितना बी ने गेन किया हुआ है, यानी 1/10। तो बी गेन्स बाय 1/10 ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि 50,000 रुपये की हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना निकल के आया है 5,000 रुपीज। एंड ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, तो ए सेक्रीफाइसेस बाय 1/10 फिर से किसके ऊपर, गुडविल ऑफ द फर्म के ऊपर। तो वो कर रहा है सेक्रीफाइस 5,000 रुपीज से। तो अब जो अमाउंट पेबल होगा वो गेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल में से ट्रांसफर करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या नीति बनाई गई है, गेनिंग पार्टनर यानी कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि ए है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय हाउ मच, रुपीज 5,000 एंड रुपीज 5,000। नरेशन क्या लिखिए आप इसमें, एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये हमारा रहा केस नंबर ए। क्या कि अगर एडजस्टमेंट जो हमें करनी है वो करनी है थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसमें जो सेकंड ऑप्शन पार्टनर्स के पास होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि पहले गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा और फिर उसको इमीडिएटली राइट ऑफ किया जाएगा। यानी कि अब ऐसी कंडीशन में कोई हमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइस या गेन नहीं कैलकुलेट करना। वी विल रेज द गुडविल अकाउंट एंड देन राइट इट ऑफ। तो उसके लिए हमें क्या एंट्रीज पास करनी होगी वो देखें। सेकेंड ऑप्शन ये मैंने लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटन ऑफ, यानी कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रेज द गुडविल अकाउंट एंड टू राइट इट ऑफ। तो उसमें हमें फर्स्ट एंट्री करनी होगी पहले गुडविल अकाउंट को रेज करने की एंट्री, और वो एंट्री हमारी बनेगी गुडविल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये गुडविल अकाउंट जो हम रेज करेंगे वो कितने अमाउंट से करेंगे, विद फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल। और किस रेशियो में रेज करेंगे, इन द पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये फर्स्ट एंट्री है गुडविल अकाउंट को रेज करने की एंट्री। सेकंड, इमीडिएटली आफ्टर रेजिंग द गुडविल अकाउंट हमें गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, लाइक नहीं भी कहा गया होगा तो भी हमें गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि इस एंट्री की बिल्कुल रिवर्स। कितने अमाउंट से करेंगे, जैसे वही फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल से, बट अब की बार किस रेशियो में करेंगे हम, पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। यानी कि पहले पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में गुडविल अकाउंट को रेज किया जाएगा और फिर पार्टनर्स के न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट को हम राइट ऑफ करने की एंट्री पास करेंगे। ये ऐसा तब करा जाता है अगर डिसाइडेड है कि पार्टनर्स को पहले गुडविल रेज करनी है और फिर उसको राइट ऑफ करना है। यानी कि ट्रीटमेंट गुडविल के दो हुए। पहला, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमें एडजस्टमेंट करनी है थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स, वो मैं पहले बता चुका, जिसके लिए हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, अगर कहा गया है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रेज द गुडविल एंड टू राइट ऑफ देम, तो पहले हम रेज करने की एंट्री पास करेंगे, दैट्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर न्यू रेशियो। अगर हमें क्वेश्चन में बात ये आती है कि कुछ भी नहीं दिया गया कि भाई रेज करनी है या फिर कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ऑल्टरनेटिव ले लो, जो फाइनल आंसर है वो सेम निकल करके आएगा, बट फिर भी आप उसमें थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टमेंट करोगे। इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन यू विल अडॉप्ट द रूल नंबर ए, जो मैंने इससे पहले बताया था कि यू विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री, जिसकी हमें एंट्री करनी होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ये रेज और राइट ऑफ करने की एंट्री केवल तब करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले आप इसको गुडविल अकाउंट को रेज करें और फिर गुडविल अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना होगा। अब हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मौसम खराब है, मौसम बहुत जोर से खराब हो रहा है। ये क्वेश्चन वही पहले वाला क्वेश्चन है, बट अगली बार हम इसको कर रहे हैं बाय रेजिंग द गुडविल एंड देन राइटिंग ऑफ। वही है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और बी का 3:2 का, और देयर न्यू रेशियो इज 1:1।
और गुडविल ऑफ फर्म हमें फिर से दी गई है 50,000 रुपये की। बट अब की बात क्वेश्चन में क्या कहा गया होगा, दैट पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रेज द गुडविल एंड टू राइट इट ऑफ। वैसे में हमें कोई सेक्रीफाइस और गेन नहीं निकालना। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम गुडविल अकाउंट को रेज करने की एंट्री, वो होगी हमारी गुडविल अकाउंट ईयर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन पे ध्यान दो, गुडविल अकाउंट रेज एट फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशो। पूरी 50,000 रुपये की वैल्यू से हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे और किस रेशो में करेंगे, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो था यानी कि 3:2। अब इमीडिएटली हमें सेकेंड एंट्री पास करनी होगी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, जो कि हमने करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो उसकी एंट्री होगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट ईयर, बीज कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री है गुडविल को कौन रही है बहुत ज़्यादा ये एंट्री है गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। 50,000 रुपये से हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। किस रेशो में करेंगे, जो पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन है, जो कि था कितना 1:1, वो आ गया है 25,000 एंड 25,000। नरेशन पे ध्यान दें, गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ इन न्यू रेशो 1:1। तो आप एक चीज पे लेकिन ध्यान दो कि पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने एंट्री बनाई थी तो उसमें बी ने गेन किया था 5,000 रुपये से और ए ने सेक्रीफाइस किया था 5,000 रुपये से, यानी कि हमने एंट्री बनाई थी बीज कैपिटल अकाउंट ईयर टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये से। अब जनाब इसमें ना नेट इफेक्ट देखो कितना पड़ रहा है। हम बी को ए को क्रेडिट कर रहे हैं 30,000 रुपये से पहली एंट्री में, और दूसरी एंट्री में हम उसको डेबिट कर रहे हैं 25,000 रुपये से। दैट मीन्स इन दोनों एंट्रीज को अगर हम कंबाइन करें तो ए 5,000 रुपये से क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है। सिमिलरली बी का क्रेडिट कितना था 20,000 और बी का डेबिट आ रहा है 25,000। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करें तो बी का 5,000 रुपये से डेबिट आ रहा है। यानी कि इसकी भी अगर आप ओवरऑल इफेक्ट देखें तो वही बैठ रहा है, बी का डेबिट आ रहा है 5,000 रुपये से और ए का क्रेडिट आ रहा है ₹5,000 से, तो ओवरऑल इफेक्ट सेम पड़ेगा। बट एग्जामिनेशन में आपको उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट करना है, वो कौन से वाला जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप फर्स्ट मेथड यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये हमारा हुआ व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा एक 2 मिनट का टॉपिक और रह गया, रोक दिया। अच्छा इस बीच अब बस 1 मिनट का टॉपिक और रह गया है कि ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आपको ना क्वेश्चन में क्या बनूंगा, दैट गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज इतने। फिर से वर्ड पे ध्यान दो, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज दिस मच। तो अगर ऑलरेडी कोई गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही होती है, वो गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है हमेशा। क्वेश्चन में वो कहेगा नहीं, अपीयरिंग वाली गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, जिसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। ये किस रेशो में आप राइट ऑफ करेंगे, इन द पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये कौन सा वाली गुडविल है, जो पहले से बुक्स में अपीयर कर रही थी। नरेशन पे ध्यान दो, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है वो हमें राइट ऑफ करनी होगी पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, चाहे क्वेश्चन में वो ऐसा करने के लिए कहे या फिर ना कहे। और ये एंट्री हमें सबसे पहले बनानी होगी। बाकी की एंट्री जो मैंने बताया कि वो एंट्रीज हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन में 2 गुडविल होती हैं कई बार गिवन, एक अपीयर और एक वैल्यूड। जो अपीयर वाली गुडविल है वो हमें राइट ऑफ करनी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और जो वैल्यूड वाली गुडविल है वो है वो गुडविल जिसके ऊपर बेसिस पे आप गेन और सेक्रीफाइस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनर्स के लिए करते हो।